Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of historical background of atoms. आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम्स। मींस जो एटम्स की हिस्ट्री बैकग्राउंड है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस ग्रीक फिलोसफर्स. Greek philosophers thought that matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit which could not be further subdivided. Democritus named these smallest indivisible particles as atoms, derived from atomos word, which means indivisible. These ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidences. जो ग्रीक फिलोसफर्स थे वो कहते थे कि जो मैटर है उसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें छोटे से छोटे पार्टिकल्स में, और हम एक ऐसे बेसिक यूनिट पर पहुंच जाएं कि जिसको फर्दर भी डिवाइड या उसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें. फिर डेमोक्रेटिस नेम्ड दीज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल मीन्स ना नज़र आने वाले पार्टिकल्स एज एटम्स. जिसे हम एटम्स का नाम देते हैं वो कहाँ से ड्राइव हुए? एटमोस वर्ड था जिसका मतलब था इंडिविजिबल. जो ये ग्रीक फिलोसफर्स जो थाउट थी, इनकी जो थ्योरी थी वो एविडेंस कोई नहीं था उनका, ये जस्ट थ्योरेटिकल थ्योरी उन्होंने दी थी एटम्स के बारे में कि जो मैटर होता है उसका जो छोटा पार्टिकल्स है जो नज़र नहीं आता उसको उसने एटम्स का नाम दे दिया. Now discuss the Dalton work on atoms. In 1808, an English school teacher John Dalton recognized that law of conservation of mass and law of definite proportions could only be explained by the existence of atoms. He developed the theory about atom called Dalton atomic theory. The main postulate of atomic theory is that all matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties. अब डाल्टन था, उसने अब क्या काम किया एटम के ऊपर? ये जॉन डाल्टन एक इंग्लिश टीचर था. 1808 में उसने एक थ्योरी दी, एक लॉ उसने पेश किया, और जो लॉ था किसकी बुनियाद पे था? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शंस की बुनियाद पर उसने हमें एक लॉ पेश किया एटम के बारे में. उसका जो मेन थीम था, मेन जो पॉइंट था उसका कहने का ये था, एटॉमिक थ्योरी इज़ डैट ऑल मैटर इज़ कंपोज, कि जितने भी मैटर है ना वो एटम से मिलके बने होते हैं, मींस एटम से कंपोज होते हैं. हमें पता है मैटर क्या है. डैट थिंग्स हैज स्पेस एंड मास इज़ कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जगह घेरती है या आपके पास वज़न रखती है वो हमारे पास मैटर कहलाती है. हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड एंड प्लाज्मा. इसी तरीके से कहता है जो जितने भी मैटर है ना वो सारे के सारे एटम से कंपोज हुए होते हैं, और जितने भी उनके एलिमेंट्स हैं, जो मैटर है उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो सारी की सारी डिफरेंट होती हैं. अब डेफिनेशन आ रही थी एटम की. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज एटम. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम. किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़र्रा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उनमें जो छोटा सा छोटा जो पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, उसे हम एटम का नाम देते हैं. एग्जाम्पल है एटम्स ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. दीज एटम्स हीलियम, नियॉन are totally noble gases which can exist independently, while atoms hydrogen, nitrogen, oxygen do not exist independently because hydrogen, nitrogen and oxygen exist in molecular form, means H2, N2 and O2 exist in not independently and just exist in molecular form.
जो हमारे पास एटम्स के एग्जांपल हैं, जितनी भी नोबल गैसेस है ना, ये एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली, अपना वजूद रखती हैं इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर। बट जो इसने एग्जांपल्स हमने दिए हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये एटम्स जितने भी हैं ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये खुद आज़ादाना इंडिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंटली ये शो नहीं होते, आज़ादाना नहीं होते, ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, F2 है, Cl2 है, क्लोरीन भी ऐसे ही है। ये सभी के सभी मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, बोसॉन एट्सेट्रा। More than 100 particles are thought to exist in an atom, but three main basic subatomic particles like electron, proton and neutron. जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना एटम में, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनो, हाइड्रोन, बोसॉन, ये सभी के सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम्स के। 100 से ज़्यादा हम कंसिडर या सोच सकते हैं कि इसमें एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बट जो मेन इसके बेसिक पार्टिकल्स है, बुनियादी जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम्स के, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम पूरी केमिस्ट्री में डिस्कस। नाउ वी डिस्कस द जे बर्ज़ेलियस वर्क इन केमिस्ट्री। Swedish chemist J. Berzelius 1779 to 1848 has following contribution in chemistry. Firstly, we discuss the postulates of Berzelius' work. First postulate is he determined the atomic masses of an atoms or element. He determined the atomic masses. Second point is he developed the system of giving element a symbol. Symbol means the abbreviation of any atom, means hydrogen, the abbreviation of symbol is H, and sodium is the symbol Na. Now the third point is Berzelius discovered cerium, thorium, selenium and silicon. अब सबसे पहले तो हम बर्ज़ेलियस वर्क को स्टडी करेंगे। जो बर्ज़ेलियस था, ये स्वीडिश केमिस्ट था, इसने बहुत ज़्यादा काम किया केमिस्ट्री में 1779 टू 1848 तक। अब जो इसके मेन पास्टुलेट्स है ना, इसने काम तो काफ़ी किया, बस हम मेन पास्टुलेट इसके डिस्कस करते हैं। जो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन इसने केमिस्ट्री में की कि जी इसने डिटरमाइंड किए एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, ये बहुत बड़ी इसके काम था। एंड द इसने जो सिंबल्स का जो सिस्टम था एलिमेंट्स के सिंबल्स का, वो भी इसने बताया हमें। एंड थर्ड पॉइंट ये था, इसने बहुत ज़्यादा डिस्कवर किए थे एलिमेंट्स सीरियम, थोरियम, सीलियम एंड सिलिकॉन। नाउ वी डिस्कस द एविडेंस ऑफ एटम्स। It is not possible to see the atoms, but the nearest possibility to its direct evidence is by using an electron microscope. We cannot see the atoms of naked eye, just we can see the atoms with the help of an electron microscope. Now we discuss the use of electron microscope. The object of the size of an atom can be observed in an electron microscope. We cannot observe the atom of a naked eye because the size of atoms is very short. That's why we cannot see from naked eye of an atom. तो अब हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम्स को। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसे आम आंख से एटम्स को देख सकें, क्योंकि एटम्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, छोटा है, जिसकी वजह से हम आम आंख से उसे नहीं देख सकते। अब एटम्स को देखने के लिए उसके हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हम यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी यही बात की हुई कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम एटम्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट। द फिगर शोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ ऑफ अ piece of graphite which has been magnified about 15 million times. The bright band in the figure are layers of carbon atoms. And they discuss the result of X-ray work. Diameter of the
atoms are of the order 2 multiply 10 की power minus 10 meter, which is 0.2. N means nano, M means nanometer, or 2 A means angstrom. Angstrom is the unit. 2 angstrom means the diameter of atoms is very small. That's we cannot see the naked eye the size of an atom. We can just only use electron microscope to observe the atoms. And the mass of atoms range from 10 की power minus 27 to 10 की power minus 25 kilogram, means the very small size mass of atoms. They are often expressed in atomic mass unit. AMU is the symbol. The atomic mass unit is AMU. 1 AMU is equal to 10 की power minus 27 kilogram, and we write in grams 1.661 multiplied 10 की power minus 24 gram. And the last is consequence. This shows the atoms do exist and they are of an amazingly small size. Even a full stop, even a just only full stop may have, even a full stop may have 2 million atoms present in it. Just only full stop. अब जो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम इसके डिस्कस करते हैं, फिगर की डिस्कस करेंगे, तो जो ग्रेफाइट का पीस ऑफ जो हमारे पास टुकड़ा होगा ग्रेफाइट का, वो ऐसा करता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं उसके एटम्स को, तो हमारे उस एटम्स का जो साइज़ होता है ना, वो 10-15 मिलियंस टाइम हमें बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है. जो हमारे पास ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा, मतलब के तौर पे आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा दूर चीज़ पड़ी है, तो हम उसको देखने के लिए जस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, तो वो हमें ऑब्जेक्ट को जो मैग्नीफाई करके दिखा देता है, बड़ा करके दिखा देता है. बट जो एटम है ये बहुत स्मॉल है. हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन को. तो इसी वजह से हम जो इसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं. और जो हमारे पास ब्राइट बैंड होता है इन द फिगर में आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स का होता है. उसके बाद जो हम एक्सरे की स्टडी करते हैं, एक्सरे की स्टडी से हमें डायमीटर ऑफ एटम्स का भी पता लग जाता है. उसके बाद मास ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया है. जो डायमीटर ऑफ एटम्स है 2 multiplied 10 की पावर माइनस 10 मीटर है, एंड विच इज़ 0.2 नैनोमीटर और 2 आंगस्ट्रम. ये हम इसको मुख्तलिफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी. मास ऑफ एटम्स है जो 10 की पावर माइनस 27 टू 10 की पावर माइनस 25 किलोग्राम है. अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू होगी 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 24 ग्राम. और इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका सिंबल या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMU लिखते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक हमारे पास कंसिक्वेंस है. कहता है दिस शोज द एटम टू एग्जिस्ट एंड दे आर ऑफ एन अमेजिंगली स्मॉल साइज़. के जो एटम है उसका बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ है जिसको हम नहीं देख सकते. इवन कि आप यहाँ से इमेजिन कर लें कि जो एक फुल स्टॉप हम लगाते हैं, जस्ट एक सिंगल फुल स्टॉप जो हम लगाते हैं, उसमें भी 2 मिलियंस एटम्स मौजूद हो सकते हैं. कि देख लें, अब जो एक फुल स्टॉप में लगाता हूँ, शायद ही आप यहाँ से ना देख सके हों, कि हम एक फुल स्टॉप को दूर से देखने से कासिर हैं, तो उस जो फुल स्टॉप है उसमें इतने ज़्यादा 2 मिलियंस एटम्स हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं. और उस एटम्स में 100 से मोर पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया. इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रोनो है, बोसोन है, और 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स हम सोच सकते हैं. तो एक डॉट हमें देखना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हमारे पास 2 मिलियंस जो एटम्स हैं वो कैसे हम देख सकेंगे नेक्ड आई से, अपनी आम आंख से. और उसमें इतने ज़्यादा 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स एटम्स हैं, उसको हम कैसे डिस्कस कर चुके हैं, देखेंगे आम आंख से. इसी वजह से हम जस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए एटम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको आम आंख से नहीं देख सकते. नाउ वी हैव फिनिश दिस टॉपिक, historical background of atoms. Inshallah we will meet in next lecture. Allah Hafiz.